अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं मंडप में बैठ गया, कुछ देर में शादी भी शुरू हो जाएगी। मैं इधर, प्रार्थना उधर। मैं प्रार्थना की शादी कैसे रोकूंगा? उसे भावेश जैसे इतने बुरे इंसान से कैसे बचाऊंगा? ओह गॉड। यहां किसी की हेल्प भी तो नहीं मांग सकता। ये पायल की मॉम भी ना, इन्हें मैं ही मिला था क्या पायल से शादी के लिए? अपनी बेटी की शादी किसी और से करवा देती। अरे हर्ष से ही करवा देती। मुंह खोल, बोल शादी करनी है भावेश कुमार से। ये अब भी टाइम है, शादी हुई नहीं है। अब बहुत गलत कर रहे हो यार, वो बहुत गलत इंसान है। ये अब बहुत पछताओगे। फिर वही बात, कितनी बार बोलेगी वो अच्छा नहीं है, गंदा इंसान है। जैसा भी है अब वही है। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती कि शादी तोड़ दूं। और ये शादी होना बहुत जरूरी भी है। क्यों जरूरी है अभी? क्या आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है कि आपकी शादी उसी से होगी? क्योंकि ये माँ बाबा की मर्जी है। देख गायत्री, हमारे माँ बाबा हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। बचपन से लेकर बड़े होने तक हमारे साथ खड़े होते हैं, कुछ भी कर जाते हैं हमारे लिए। खुद से पहले हमारा भला चाहते हैं तो ठीक है ना। अगर माँ ने ये रिश्ता जोड़ा है, अगर वो चाहती है कि मैं भविष्य से शादी करूं तो क्या करूं? मना कर दूं? हाँ, मना कर दो। क्यों? क्योंकि तुझे लगता है कि वो गलत है, वो गंदा है। गायत्री, वो तेरी सोच है, तेरा नजरिया है। जैसे पूरी दुनिया को मैं गलत लगती हूँ, मैं अपनी सारी हदें तोड़ रही हूँ। दुनिया को लगता है कि मेरे और रौनक जी के बीच कुछ है भी। दुनिया को सही लगता है क्योंकि दिखता है। आपके और रौनक जी के बीच में कुछ है। चुप कर जा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भावेश में कुछ भी नहीं है कि मेरा तो ना मन करता है कि जबरदस्ती आप दोनों की ना शादी रोक दूं और का ना हाथ पकड़ूं और रौनक जी के हाथ में दे दूं। ये आप दोनों की जोड़ी लिखी हुई है। ये आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो। नहीं बने। तू कोई पंडित है, भगवान है तू जो ऐलान कर रही है? हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तूने इस बार जो बोल दिया सो बोल दिया। दोबारा ऐसी बात फिर कभी मत बोलना। जो भी है, जैसा भी है, भावेश ही मेरे किस्मत में लिखा। बोली हमारी छोकरी सही बोली। अब इस भावनगर के भावेश के किस्मत में ये प्रार्थना लिखी है। अब इस लगन को कोई नहीं रोक सकता, ये साली साहिबा भी नहीं। पता नहीं आपको ये कब एहसास होगा, कब आपका और रौनक जी का दिल कहेगा कि दुनिया की छोड़ो, लोगों की छोड़ो, दिल की सुनो। कब आपको और रौनक जी को एहसास होगा कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो। बस कर गायत्री, चुप हो जा। एक बार नहीं, मैं बार बार बोलूंगी। अब तो ना मैं भगवान जी से भी प्रार्थना करूंगी, उस छछुंदर से भावेश से ना आपकी शादी ना हो, आपकी शादी रौनक जी से हो। मैंने ना सुना है और मैंने किताबों में भी पढ़ा है, जो जिसकी किस्मत में लिखा होता है ना, तो दुनिया के सारे बंधन, दुनिया की सारी कसमें वादे सब तोड़ के उसी को मिलता है। बस कर गायत्री, ऐसी बातें बोल भी मत और सोच भी मत। आप किस मिट्टी के बने हो? जो चीज हमको दिखाई देती है वो आपको क्यों नहीं दिखाई देती? जब रौनक जी को आपकी जरूरत थी ना, तो किस्मत ने आपको उनके पास खड़ा किया। जब आपको रौनक जी की जरूरत थी तो किस्मत ने रौनक जी को आपके पास खड़ा किया। ये किस्मत का इशारा है, भगवान का लिखा है। ये भगवान का लिखा तो आप भी नहीं बदल सकते ना। तुम नहीं मानेगी। बस एक बात ना मेरी अच्छे से सुन ले, मैं वही करूंगी जो माँ ने मेरे लिए सोचा है। अब आप माँ के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दोगे? माँ के फैसले पर सवाल मत उठा। इस बात का जवाब क्या नहीं, मैं भी अच्छे से जानती हूँ और आप भी अच्छे से जानते हो। सब अपने से झूठ बोलना बंद कर दो कि वो
भावेश ना खंकार है और रौनक जी शंकर है। और आप उस शंकर की पार्वती, आप ना उन्हीं के पास जाओ। नहीं गायत्री, मैं वही करूंगी जो माँ चाहती है। भाभी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि सब कुछ सही हो रहा है। रौनक और पायल की शादी हो रही है और रौनक मंडप में वही बैठा है जहां आप बैठाना चाहती थी, जहां उसकी किस्मत को आना था। लगता है शादी के बाद आएंगे क्या? वर पूजा चल रही है, कहाँ हैं आप? मैं यहाँ हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा कांति भाई, जय श्री कृष्णा। आ गए, आइए 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 प्रफुल्ल भाई, आप ही का इंतजार हो रहा था। मेरी बेटी की शादी और मैं ना हूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। आइए। एक मिनट, आप मुझे ये बताइए कि आपको इतनी देर कैसे हो गई? ये आपके किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी नहीं है, आपकी बेटी की शादी है। तुमने डांटना है ना, बाद में डांट लेना। अभी शादी करने आए हैं, शादी कर लेते हैं, और वो भी धूमधाम से करते हैं। फिर भी आपको देर कैसे हो गई? ज्यादा मत पूछो, कोई मर गया है। क्या? कौन? आपका कोई क्लोज फ्रेंड या रिश्तेदार? शुभ शुभ बोलो केतकी, और तुम्हें रिश्तेदारों के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? हाँ, मेरे आदमी ने किसी का मर्डर कर दिया है, बस उसी में। और तुमको मैंने बोला ना, यहीं भूल जाओ, राइट? भूल गई। आपके बॉडीगार्ड्स? हाँ, मेरा विश्वसनीय बॉडीगार्ड लाश को ठिकाने लगाने गया है। हेलो कांति भाई, हेलो। मेरा दवात बना है दुल्हा और मैं बना हूँ ससुरा। केतकी, पायल को बुला लो। हाँ, अभी आई। ये मयंक कहाँ गया? कहीं से इसके डिटेक्टिव का फोन तो नहीं आया? कुछ पता चला? हाँ, कुछ बातें पता चली हैं। जल्दी बताओ। ये जो भावेश है ना, ये पायल का ड्राइवर है। ये कोई नई बात नहीं है, हम सबको पता है। कुछ बड़ी न्यूज़ दो। भावेश ना औरतों के पास जाता है। हाँ, ये भी पता है। ये फोटो, ये हिमेश है। ये भावेश का बहुत पुराना दोस्त था। मैं हिमेश के पास भी जाने वाला था इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, लेकिन तुम्हारे बार बार कॉल करने की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। देखो मयंक, मुझे लगता है कि भावेश पहले से शादीशुदा है। What? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।